असम में विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। पिछले 10 साल में असम की सत्ता से बाहर कांग्रेस इस बार सत्ता हासिल करने के लिए हर तरह की पावर पॉलिटिक्स कर रही है। असम के क्षेत्रीय दलों के साथ ही कांग्रेस की नजर अब आदिवासी वोट बैंक पर है। असम की सत्ता की चाबी झारखंड के पास है और इसी चाबी को हासिल करने असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप उसी की देख रहे हैं। 10 साल बाद असम की सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रहे असम कांग्रेस के अध्यक्ष और आदिवासी वोट बैंक के लिए झारखंड के दौरे पर हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह के साथ गौरव गोगोई रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने और उनसे समर्थन मांगने यहां पहुंचे हैं। निखिल भारत कांग्रेस समिति ने आदरणीय बंधु तिर्की जी को वहां पर सीनियर ऑब्जर्वर के हिसाब से उनको दायित्व दिया है और आदरणीय बंधु तिर्की जी काफ़ी समय से असम में हर ज़िले में वो जा चुके हैं और असम की समस्याओं को, वहाँ के समाज की समस्याओं को भली भांति समझ चुके हैं। अब आने वाले समय में झारखंड के जो हमारे कांग्रेस दल के वरिष्ठ नेतागण हैं, विधायकगण हैं, मंत्री हैं, वो किस प्रकार से आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को और मजबूत कर सकते हैं, ताकत दे सकते हैं और वहाँ के असम के समाज में किस प्रकार से एक नई दिशा दिला सकते हैं, उस संदर्भ में हम असम प्रदेश कांग्रेस की तरफ से झारखंड कांग्रेस के साथ बातचीत करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो असम कांग्रेस ने झारखंड के कद्दावर आदिवासी नेता बंधु तिर्की को ऑब्जर्वर बनाया है। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री इरफान अंसारी असम में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार वाली गलती असम में नहीं होगी। इरफान अंसारी ने संकेत दिया है कि असम में हेमंत सोरेन की पार्टी से गठबंधन हो सकता है। आज ये देखिए आलाकमान की ओर से बात करने आ रहे हैं और हम लोग देखिए बिहार में जो हुआ, हमारी सरकार बिहार को नहीं दोहराएगी। हमारे यहाँ लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जनाधार रहा है। अब वो केवल स्टेट के नेता नहीं रहे और विश्व के नेता रह गए हेमंत सोरेन साहब हमारे। तो निश्चित तौर पर असम में हम चाहेंगे कि वहाँ आदिवासियों की आबादी है, कांग्रेस पार्टी आ रही है, एकदम बड़ी बात नहीं है और हेमंत सोरेन जी से वार्ता करेंगे और हम चाहेंगे कि जो जितना सीट बनता है, मैं आला कमान कांग्रेस के आला कमान से मांग करूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर वहाँ लड़ना चाहती है तो उसको इस सीट देकर वहाँ लड़ाया जाए। तो असम चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी सियासी गतिविधियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार असम का दौरा कर रहे हैं। असम के आदिवासी इलाकों में हेमंत सोरेन कार्यकर्ताओं से मुलाकात में भी जुटे हुए हैं। स्थानीय आदिवासी नेताओं से चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। गुरुवार को तेजपुर में हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ता सम्मेलन कर जता दिया कि पार्टी असम में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आज यहाँ हम लोग पहली बार नहीं, धीरे धीरे आ रहे हैं। ये दूसरा यात्रा है विशेष रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण से। आज कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन और सभा कहा जाए, उसमें हम लोग शरीक हुए हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम चुनाव के लिए पार्टी के 3 बड़े नेताओं को लगाए हैं मिशन असम को लेकर के। हालांकि जेएमएम के बड़े नेता अभी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। असम का जो गया है उन्हीं से पूछ लीजिए। असम का जो गया है उन्हीं से पूछ लीजिए। तो झारखंड में इंडिया ब्लॉक के नेता चाहते हैं कि असम चुनाव में इंडिया ब्लॉक की एकजुटता बनी रहे और सभी दल मिलकर यहां चुनाव लड़ें और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाएं। बिहार चुनाव में इंडिया ब्लॉक के एकजुट नहीं होने की वजह से हार का मलाल इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं को अब सता रहा है। नहीं, देखिए हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ है और जो भी वहाँ सीट शेयरिंग होगी उसमें हम लोग भी रहेंगे। लेकिन देखिए गलती कहीं ना कहीं बिहार से शुरुआत हुई थी, उसी की परिणाम है तमाम चीज़ें। हम समझते हैं, आज भी हम लोग समझते हैं कि बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्ट होना चाहिए था और सिर्फ बिहार नहीं, वेस्ट बंगाल हो, आसाम हो, उड़ीसा हो, तमाम जगहों पर
एक साथ मिलकर हम लोगों को लड़ना है। नहीं तो उसके लिए कुछ पहल आपके तरफ से होगा, क्योंकि कांग्रेस की देखिए तरफ ये से नहीं तो दिख रहा है। बड़े दल को देखना है, हम लोग तो बहुत ही छोटी संगठन है। हम लोगों की हमेशा कोशिश है कि सब एक मंच पे आते। हम लोग चाहेंगे कि आसाम में बीजेपी का जो सरकार है, इस बार उस सरकार को अपदस्थ करने का हम लोग रणनीति बना रहे हैं। यही है मंशा, क्योंकि वहाँ पर इतना 200 वर्षों से ज़्यादा आदिवासी लोग, हम लोग यहीं से माइग्रेट हुआ है, वो लोगों का आज तक आदिवासी का स्टेटस नहीं दिया। और जब तो डबल इंजन की सरकार है, तो वैसे स्थिति में जब उन लोगों को कोई मान सम्मान नहीं है, तो कि गार्डन लेबर बोल करके अब तक वो लोग को संज्ञान दिया गया है, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे, अपने ही खून के लोग हैं। कांग्रेस के साइड से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कांग्रेस के साइड से दूसरे देखिए असम के लोग जो हैं, झारखंड से पलायन किए हुए लोग, झारखंड के ज्यादा, तो मेरे भी रिश्तेदार हैं वहाँ, कई एक रिश्तेदार हैं। अगर पार्टी मुझे भी भेजेगी तो मैं भी जाऊंगा। कि हम झारखंड प्रदेश में हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी एजेंडा होती है, हर अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। हम झारखंड में हम मजबूती के साथ में इंडिया अलायंस का काम करें, वहाँ भी हम करेंगे। अभी वार्ता चल रही है।